वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन बायर एंड सेलर या प्रोड्यूसर्स एंड आप कंज्यूमर भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं या यूजीसी नेट के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि ये मैथमेटिकली ये आपका ऑप्शनल में ना आए, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, पर इसका जो है कॉन्सेप्चुअल जो बैकग्राउंड होगा वो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि कैसे टैक्स हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। ओके, तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन है हमारे पास 100 माइनस 0.5Q एंड हमारे पास सप्लाई फंक्शन है 10 प्लस 0.5Q। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड हमें प्राइस कैलकुलेट करना है, देन मैं टैक्स को कंसीडर करूँगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेटअप होता है, जहाँ पर आपका डिमांड इक्वल टू सप्लाई आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपका डिमांड इक्वल टू सप्लाई आ रहा है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। इसको तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 100 माइनस 0.5Q इक्वल टू 10 प्लस 0.5Q। ओके, आप इसको यहाँ पे ले आओ एंड ये हो जाएगा इक्वल टू और ये हो जाएगा Q। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका सीधा सा आ गया कि आपके पास कितना आ गया। आपके पास जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो 90 आ गई। देन आप यहाँ डिमांड फंक्शन लिख सकते हो या सप्लाई फंक्शन कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 0.5Q। Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 100 माइनस 0.5 टाइम Q का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये 90 है। तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45, और 45 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि दोनों तरह की हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस जो है बहुत हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये बड़े आपको ध्यान से समझना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा देती है। टैक्स जो है पर यूनिट यहाँ पे टैक्स लग रहा है, और पर यूनिट टैक्स कितना है, पर यूनिट टैक्स है हमारा $6 है कि पर यूनिट जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर $6 का टैक्स लग रहा है। तो टैक्स लग गया तो अब देखो आप कंज्यूमर पे टैक्स लगाओ या प्रोड्यूसर पे लाओ, उसका इम्पैक्ट सेम होगा। इस चीज़ का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा कि कंज्यूमर पे लगाएं या प्रोड्यूसर पे लगाएं। ये डिपेंड करता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। उसी के बेसिस पर जो एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ टैक्स होगा वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंगली ही ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स का, किनके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में। ठीक है, तो जैसे टैक्स लग गया तो आपको पता है कि प्रोड्यूसर को इतना कम पर यूनिट पैसा मिलेगा, कितना, $6 कम मिलेगा। जितना भी प्राइस है उसमें से $6 कम कर लो। और आगे सप्लाई को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, तो क्या है ये 10 प्लस 0.5Q आ गया। अब ये राइट साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा 16 प्लस 0.5Q। तो ये हमारे पास न्यू सप्लाई फंक्शन बन गया। न्यू सप्लाई फंक्शन बन गया तो देखो ये पहले 10 इंटरसेप्ट, तब 16 हो गया, तो ऊपर की लेफ्ट वर्ड ये शिफ्ट हो गया। मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है डिक्रीज इन द सप्लाई। ओके, अब हम सेम कंडीशन फॉलो करेंगे कि आप डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जो हमारी न्यू वाली सप्लाई आ गई उसके साथ डिमांड को इक्वेट करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 0.5Q इक्वल टू 16 प्लस 0.5Q। ओके, इतना आ गया। इसको करेंगे अब तो ये आ जाएगा हमारे पास 84 इक्वल टू आ जाएगा एक Q, ये आ गया। तो Q का कितनी क्वांटिटी आ गई हमारे पास, न्यू क्वांटिटी आ गई 84। ठीक है, 84 क्वांटिटी आ गई। अब देखो आगे चलेंगे। अब हमें प्राइस का कैलकुलेट करना है। तो डिमांड फंक्शन है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, P इज इक्वल टू, डिमांड फंक्शन कितना है हमारे पास, ये है 100 माइनस 0.5Q आ गया। Q की जगह इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 84 का, तो ये आ जाएगा 0.5 टाइम 84। तो ये आ जाएगा 100 माइनस
84 की इसमें क्या आ गया, ये 42 आ जाएगा। तो इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 58। तो हमारा प्राइस कितना आ गया, प्राइस हमारा आ गया 58 और क्वांटिटी कितनी है 84। तो ये दोनों चेंजेज आ गए। मैं फिर आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से, कि हमारी पहले क्वांटिटी कितनी थी बिफोर टैक्स, हमारे पास ये 90 क्वांटिटी आ रही थी, और आफ्टर टैक्स कितनी क्वांटिटी आ गई 84 आ गई। और बिफोर टैक्स प्राइस कितना था हमारे पास, ये हमारे पास था 55 था प्राइस, और हमारे पास आफ्टर टैक्स प्राइस कितना आ गया, ये आ गया 58। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमने कैलकुलेट कर ली है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टैक्स का, किसके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में। तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आ गया डिमांड, और ये आ गया आपके पास सप्लाई जो है, ये 10 इंटरसेप्ट है इसका, तो मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, और डिमांड पे क्या लिख रहा हूँ, ये इसका इंटरसेप्ट 100 है। ठीक है, ये सप्लाई आ गया, और ये पहले मैंने कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट की थी बिफोर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, तो ये थी हमारे पास 90 थी, और प्राइस कितना था, तो प्राइस हमारे पास था 55। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो क्या हुआ, क्या है यहाँ पे, अब जैसे ही टैक्स को गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, तो पर यूनिट टैक्स इम्पोज किया, तो ये लेफ़्ट साइड ये शिफ्ट कर जाएगा सप्लाई का। ओके, ये सप्लाई यहाँ पे शिफ्ट कर गया, पैरेलल जाएगा, थोड़ा सा डायग्राम सीधा नहीं बना। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी ये 84 आ गई। ओके, और प्राइस कितना आ गया है 58 आ गया। ओके, तो ये सप्लाई 1 आ गया। तो सप्लाई आप देख सकते हो कि किस तरह से ये लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर गया। देखो अब आपको यहाँ पे देखना है, अब देखो आप 84 की क्वांटिटी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे पुराने वाले सप्लाई में, यहाँ पे देखो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 52। ठीक है, या फिर मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, ये सप्लाई पहले कितना था हमारे पास, P इज़ इक्वल टू 10 प्लस 0.5 क्यू था। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 प्लस 0.5 और ये 84 आ गया, तो ये आ गया 10 प्लस 42, तो ये आ गया 52। ठीक है, तो 52 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो बर्डन किस तरह से हो रहा है, देखो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास 55 था। ठीक है, और अब नया प्राइस कितना हो गया हमारे पास 58 हो गया। तो इन दोनों को बीच में कितने का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। इसका मतलब टैक्स तो गवर्नमेंट ने पर यूनिट $6 लगाया, पर प्राइस कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ओनली जो है हाफ ही बढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंज्यूमर पे जो बर्डन पड़ रहा है, बायर पे जो बर्डन पड़ रहा है, वो ओनली $3 का पड़ रहा है, या 50% टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे पड़ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो तुम, तो कंज्यूमर पे बर्डन कितना पड़ा है, तो इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बता सकता हूँ। तो बर्डन्स ऑन कंज्यूमर आ गया, न्यू प्राइस क्या है, माइनस इक्विलिब्रियम प्राइस। तो न्यू प्राइस कितना है आपके पास 58 है, और पहले का इक्विलिब्रियम प्राइस कितना था आपके पास, ओल्ड वाला, वो 55 था। तो कितना बर्डन हो गया, ये 3 हो गया। अब टोटल टैक्स कितना लगा है आपके पास, टोटल टैक्स 6 लगा है, तो प्रोड्यूसर पे बर्डन कितना होगा, प्रोड्यूसर बर्डन होगा आपके पास 6 माइनस 3, तो ये 3 आ गया। अब देखो 50% जो टैक्स जो है दोनों तरह के जो है ये एंटिटीज मार्केट में दोनों वेयर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लियर आपका। तो आगे चलते हैं।